अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। मैंने जो एक ये गाने की लाइन आपके सामने बोली, ये इसलिए बोली है कि हमारा समाज, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के ठेकेदार लड़कियों को, औरतों को यही सिखाते हैं, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है। कैसे देवता हो सकता है ऐसा पति जिसको कि इंसान कहलाने का हक नहीं है? कैसे हो सकता है ऐसा पति देवता जो एक अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता? कैसे एक इंसान, एक आदमी देवता हो सकता है जो अपनी ही पत्नी को सारे समाज के सामने बिहा कर लेकर आता है, उससे दहेज भी लेता है उसके घर वालों से, और उसके बाद में अपने घर में रख के उसको नौकरानी बनने पे मजबूर कर देता है, उसे नौकरानियों की तरह रखता है? ऐसा इंसान देवता कैसा हो सकता है? ऐसा इंसान तो भिखारी होता है कि अपनी पत्नी को तुम जिसको लेकर आए, बिहा कर लेकर आए, उसके घर वालों से तुमने भीख मांगी दहेज के नाम पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को, शर्म आनी चाहिए ऐसे परिवारों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों को जो कि अपनी ही पत्नी के घर वालों से भीख मांगते हैं दहेज के नाम पर, और उन्हीं की बेटी को अपने घर में रख देते हैं एक नौकरानी बना के, अपने घर वालों की सेवा करने के लिए। एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि अपने समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकती थी, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल सकती थी, उनको शिक्षा दे सकती थी, उसको उन्होंने बहनजी बना के रख दिया घर के अंदर, और खुद वहां जगह रंगरलिए मना रहे हैं। खुद को ये बोलते फिर रहे हैं कि हम सिंगल हैं, हम तो अनमैरिड है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। और जो भी कोई लड़की मिलती है उनको, सक्सेसफुल लड़की मिलती है या कोई खूबसूरत लड़की मिलती है, उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमना शुरू कर देते हैं अपनी दुम हिलाते हुए कि जानू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जान अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं लटक जाऊंगा, कि मैं कट जाऊंगा, ऑल दैट बुलशिट। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों को ये बोलते हुए कि मेरा पति मेरा है और पति देवता होता है। देवता की तौहीन है ऐसे मर्दों को देवता के साथ उनका नाम इस्तेमाल करना। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जिनके टुकड़ों पे तुम पलते हो, उनको अपने घर की नौकरानी बना के रखते हो, उनके मायके से जो तुम्हें कार मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, जो दहेज का सामान मिलता है, उसको अपना अपना जो है स्टेटस सिंबल बनाते हो, दुनिया के सामने अपनी शान मारते हो कि जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो बड़े सभ्य परिवार से आते हैं, हम तो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग कितने बड़े भिखारी होते हैं, शायद उन भिखारियों की भी तौहीन है ऐसे दहेज लेकर पलने वाले लोगों के सामने। उनसे बेटा रोड पे मांगने वाला जो भिखारी होता है वो उनसे ज्यादा अमीर है ऐसे दहेज मांगने वाले भिखारियों से तो। और उसके बाद अपनी ही पत्नियों को वो तिल तिल करके मरने पे मजबूर कर देते हैं। अपनी ही पत्नियों को कहीं मान सम्मान देने का वो दर्जा नहीं उनको देते हैं कि ये हमारी पत्नी है, मेरी संगिनी है, मेरे बराबर की हिस्सेदार है। उसने जितना सपोर्ट किया अपने पति को सब भूल जाते हैं वो लड़के, वो लोग, उनके परिवार के, उनके घर के लोग जितने भी सदस्य होते हैं। और उन सदस्यों में औरतें भी आती हैं जो उस घर की, उस लड़की की, एक औरत की जो नंदें होती हैं, जो उनकी सास होती हैं, वो भी उसमें आती हैं। और मैं ये चीज़ उन औरतों के बारे में नहीं बोल रही हूँ जो सुलझी हुई हैं, ये मैं उन औरतों के बारे में बोल रही हूँ जो अपने व्यवहार से, जो हमारे समाज के जो मर्द हैं उनसे कम नहीं है वो औरतें, जिनका दिल बहुत काला है, जिनका व्यवहार बहुत काला है, जो कि अपने बेटे की गलतियां उनको नजर नहीं आती हैं, लेकिन उनको अपनी बहू ने अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करी तो उसकी आवाज उनको सुनाई दे जाती है। लेकिन अपने बेटे की करतूतें समझ नहीं आती हैं कि घर में पत्नी होते हुए भी वो बाहर मुंह मारता फिर रहा है यहां से वहां, हजार लड़कियों को अपने शिकंजे का जो है शिकार बना रहा है, हैवानियत का शिकार बना रहा है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहां जा रहा है। पत्नी के सामने बात करने में उसकी नाक कट जाती है, पत्नी को इज्जत देने में वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे इंसान को लोग देवता के साथ कैसे जोड़ सकते हैं?
मेरे उपन्यास के अंदर नारी का समर्पण, इसके अंदर यही सब दर्शाने की कोशिश की है मैंने कि किस तरीके से जो भिखारी होते हैं अपने घर में अमीर घरों की लड़कियों को लेकर आ जाते हैं बहू बनाकर, और वो बेचारी लड़कियां अपने संस्कारों में इस हद तक डूबी होती हैं कि वो अपना स्टेटस, स्टैंडर्ड, अपनी खूबसूरती सब भूल जाती है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है कि उनकी माँ ने, उनके पिताजी ने उनको ये संस्कार दिए थे कि बेटा ससुराल में जाके कभी हमारी नाक मत कटने देना। अगर सास ने कभी ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो पलट के जवाब मत देना। अगर ननद किसी बात पे गुस्सा हो गई तो उसको मना लेना अपनी बहन समझकर। अगर देवर ने कभी ऊंची आवाज में बात कर ली या बदतमीजी कर ली तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। ऐसे संस्कारों से घिरी रहती हैं ऐसी लड़कियां, और जाकर ससुराल में एक बड़े घर की लड़कियां आकर, एक अमीर घर से आकर ऐसे गरीबों के घर में जाके वो उनकी तरह ढल जाती हैं, क्योंकि उसको अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखता है। तब उसको ये नहीं दिखता है कि मैं कितने बड़े बाप की बेटी हूँ या कितने बड़े घर से मैं आई हूँ। उसको एक ही चीज़ देखती है कि ये मेरा ससुराल है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, और मुझे मेरे पति की इज्जत बना के रखनी है, और मुझे मेरे माता पिता के संस्कारों की इज्जत बना के रखनी है। तो क्यों हमारा समाज इतना दोगला है? क्यों हमारे समाज में ऐसे भिखारी अपना सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं? शायद ये क्रिमिनल्स होते हैं, और शायद इन लोगों की वजह से ही बहुत सारी लड़कियां जो सक्सेस हो सकती हैं, बहुत सारी लड़कियां किसी मुकाम पे पहुंच सकती हैं, ऐसे लोगों की वजह से नहीं पहुंच पाती हैं। और वो एक उनके नाम के आगे एक टैग लग जाता है, नौकरानी। मैं ये नहीं कहती कि घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाती है, बिल्कुल नहीं, अपना काम अपना होता है। लेकिन मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि लोग, उसके ससुराल वाले, लड़की के ससुराल वाले, खुद उसका पति उसको उस तरीके से रखता है कि वो उससे बात करना मंजूर नहीं है, उसको उसके साथ प्यार से रहना मंजूर नहीं है, उसको मान सम्मान देना मंजूर नहीं है, और लोगों के सामने वो उसको ऐसे पेश कर देता है जैसे कि वो उस घर की सर्वेंट हो। अर्धांगिनी है तो अर्धांगिनी का मान सम्मान भी देना सीखिए। सिर्फ एक औरत के पलड़े में ये चीज़ नहीं आती है कि वो मर्द की, अपने पति का आधा अंग है शरीर का। उसके सुख दुख पत्नी के हो जाते हैं। तो अगर पत्नी थोड़ा सा मान सम्मान चाहती है तो क्या पति का इतना फर्ज नहीं बनता है कि वो अपनी पत्नी का साथ दे, उसके साथ ऑनेस्ट रहे, और अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करे। सारा मान सम्मान सिर्फ इन मर्दों के लिए है, सारी इज्जत इन मर्दों के लिए है कि अगर बीवी की अगर कोई लड़का फ्रेंड हो गया तो वो बदचलन हो गई, और अगर किसी मर्द की अगर कोई लड़की अगर दोस्त हो गई तो वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, ये हो गया, वो मॉडर्न हो गया। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को डूब मरना चाहिए, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। और मेरा बस चले तो ना ऐसे लोगों को ना शादी करने का हक ही नहीं है, मैं ऐसे लोगों की ना शादी भी ना होने दूं अगर मेरा बस चले तो मेरे उपन्यास को आप ज़रूर पढ़िए। नारी का समर्पण में मैंने यही सब दर्शाया है, और मेरे जो भी मैं नॉवेल्स लिखती हूँ, मैं जो भी किस्से कहानियाँ लिखती हूँ, मैं जो भी किताबें लिखती हूँ, मैं जो भी आर्टिकल्स लिखती हूँ, उसमें हमारे समाज की एक सच्चाई होती है, और मैं सच्चाई को दर्शाने की कोशिश करती हूँ। मेरी एक कोशिश रहती है कि मेरे एक छोटे से एफर्ट से शायद किसी की कुछ मदद हो सके, शायद किसी इंसान का टूटा हुआ घर बच सके, और शायद कुछ लोग अगर गलत रास्ते चल रहे हैं तो शायद वो सुधर सके। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।